एक तो मल्टीपल चॉइस का पहला पेपर होता है, तो उसमें ज़्यादा नोट्स चाहिए नहीं होते हैं। आपको जो नोट्स चाहिए वो पेपर 2 के लिए थोड़ा चाहिए होगा, तो उसके लिए आप पेपर पढ़िए। प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीवियस ईयर से आपको पता चल जाता है कि टॉपिक्स कौन से टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो प्रीवियस ईयर को अच्छे से थॉरोली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सब्जेक्ट है जब उसको अच्छे से पढ़ने लगोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाएगा। तो ये सब मिथ वाली बात है कि गलत ऑप्शनल सही ऑप्शनल, हाँ लेकिन ऑप्शनल को जो भी ऑप्शनल आप ले रहे हो उसको अच्छे से पढ़िए, बस एक वही ज़रूरी है। वो हरिवंश राय के बच्चन की जो 2 पंक्तियाँ हैं कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, तो उसी फिलोसफी पे चलो धीरे धीरे। बंदा तैयारी करना चाहता है उसके लिए जो सबसे प्रमुख चीज़ें हैं वो है कि एनसीईआरटी पे फोकस करें। जैन सर, जैन भाई, कैसा गया आपका इंटरव्यू? बहुत सही। क्या नाम है सर आपका? अमित पांडे। अमित पांडे। तो सर ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है? नहीं भाई, चौथा अटैम्प्ट है। तो सर कॉन्ग्रेचुलेसन सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप। थैंक यू भाई। वो बहुत सारे बच्चों में से फिल्टर होकर यहाँ पर पहुँचे हैं जी। तो सर बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही? जर्नी भाई नॉर्मली रही। अच्छा। प्रोसेस है, पहले रिटर्न होता है 2, एक ही दिन 2 पेपर होते हैं, फिर फिजिकल मेडिकल होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो वही प्रोसेस से हम भी देख रहे हैं, वही जर्नी रही और कुछ ऐसा स्पेशल रहा नहीं। तो आपने तैयारी कैसे करी? मतलब कोचिंग वोचिंग ली थी या फिर आपने सेल्फ स्टडी करी थी? सेल्फ स्टडी करी। तो नोट्स कैसे बनाते थे आप? भाई ज़्यादा नोट्स की इसमें ज़रूरत है नहीं। अच्छा। क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो एक तो मल्टीपल चॉइस का पहला पेपर होता है, तो उसमें ज़्यादा नोट्स चाहिए नहीं होते हैं। आपको जो नोट्स चाहिए वो पेपर 2 के लिए थोड़ा चाहिए होगा, तो उसके लिए आप पेपर पढ़िए। तो ज़्यादा नोट्स पेपर, उसके लिए बस पेपर पढ़िए, और अगर जो डाउट्स लग रहा है कोई डाउटफुल टॉपिक है उसका नोट्स बनाइए अपने रेगुलर टेक्स्ट बुक से, इसके अलावा तो कोई जरूरत है। अच्छा सर, मैंने सुना कि जैसे यूपीएससी में प्रीवियस ईयर का बहुत महत्व होता है कि 30 से 40% क्वेश्चन उससे आते हैं, तो आपने इसकी तैयारी कैसे करी? देखो भाई, प्रीवियस ईयर का महत्व तो रहता ही है। प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीवियस ईयर से आपको पता चल जाता है कि टॉपिक्स कौन से टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो प्रीवियस ईयर को अच्छे से थॉरोली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बस इतना ही है। तो सर आपका ऑप्शनल क्या था? ऑप्शनल ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी था। तो इसकी तैयारी कैसे करी आपने ऑप्शनल की? क्योंकि मैंने सुना है कि बच्चों को ऑप्शनल में बहुत प्रॉब्लम होती है, और आपने गलत ऑप्शनल ले लिया तो उसमें कहीं ना कहीं आपके जो फाइनल मार्क्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम होती है, और उसमें जो रैंक होती है उसमें भी मायने रखता है, आपका रैंक भी ऊपर नीचे होती है ऑप्शनल से। तो आपने इसकी तैयारी कैसे करी, और ये ऑप्शनल आपने ज्योग्राफी ही क्यों ली? देखो भाई, गलत और सही ऑप्शनल कुछ होता नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट है जब उसको अच्छे से पढ़ने लगोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाएगा। तो ये सब मिथ वाली बात है कि गलत ऑप्शनल सही ऑप्शनल, हाँ लेकिन ऑप्शनल को जो भी ऑप्शनल आप ले रहे हो उसको अच्छे से पढ़िए, बस एक वही ज़रूरी है। और मैंने जो तैयारी करी थी, मैंने तो शब्बीर सर से पढ़ाई करी, कोचिंग करी थी, हाँ बस उसी के लिए। बाकी तो जीएस का तो घर से ही पढ़ा था। आपने इंटरव्यू के लिए अलग से किसी की गाइडेंस ली थी या फिर सेल्फ तैयारी करी थी? इंटरव्यू के लिए किसी से गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ी, सेल्फ से किया, और दोस्तों की मदद ज़रूर ली। हाँ, दोस्तों के साथ मॉक्स करते थे, बस वही करा। अच्छा, इस जर्नी में बहुत बार आपके उतार चढ़ाव भी आते होंगे, हो सकता है कि डिमोटिवेट होते होंगे आप, हो सकता है वो रिजल्ट से रिलेटेड हो गया, पेरेंट्स से रिलेटेड हो गया, सोसाइटी से, तो आप कैसे मोटिवेट करते थे? देखो, खेल कूद खेलते रहो। मैं तो स्पोर्ट्स वाला लड़का रहा हूँ, तो मैं तो खेल कूद खेलते रहता हूँ। तो स्पोर्ट्स खेलो, बुक्स पढ़ो, लिखो, मोटिवेशन, और मतलब जर्नी है, चलते रहो। वो हरिवंश राय के बच्चन की जो 2 पंक्तियाँ हैं कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, तो उसी फिलोसफी पे चलो धीरे धीरे एंड होप। तो सर आप जो आने वाली जो जनरेशन है, आपको वैसा भी पता है कि यूपीएससी का बहुत ट्रेंड है, हर दूसरा बच्चा उसकी तैयारी करना चाहता है, तो आप जो अपने जो जूनियर्स हैं तो उनके लिए क्या गाइडेंस दोगे, या फिर उनको क्या कहना चाहो कि तैयारी अगर कोई करना चाहता है अभी शुरू से तो क्या करे, कौन से स्टेप फॉलो करे, या फिर कौन सी जो गलतियाँ हैं तो वो ना फॉलो करे, जिससे कि उसका इंटरव्यू और इसका जो एग्ज़ाम हो ईजिली? देखो, जो भी नया बंदा तैयारी करना चाहता है उसके लिए जो सबसे प्रमुख चीज़ें हैं वो है कि एनसीईआरटी पे फोकस करें। और जो आपने जैसे पहला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 30-40% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, या फिर उसी मतलब घुमा फिरा के वही पूछते हैं, वो 30-40% क्वेश्चंस वही आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से देखें, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें। और इसके अलावा अगर अपन थोड़ा सा मेहनत भी करेंगे, दिन में 12-12 घंटे वो सब बकवास बातें होती हैं, वो ज़रूरत नहीं है। दिन में 5-6 घंटा भी पढ़ो, लेकिन रेगुलरली पढ़ो, और खेल कूद खेलते रहो, थोड़ा सा लाइवलीहुड लाओ, मतलब लाइवलीनेस आना चाहिए जीवन में। पढ़ो, लिखो, खेलो, कूदो, और जर्नी की जैसा देखो, बस इतना ही कहना चाहेंगे। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर फॉर आपका इंटरव्यू देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।